मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की तैनू मिले ता पता लग्या मिट गई मेरी सब तन्हाई जी तेरे कोले आ लग्या। जो एआई का आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं, हम देखते हैं कि किशोर दा की आवाज़ में भी गाने बन रहे हैं और बाकी सब भी गाने बन रहे हैं, तो यू थिंक इट इज़ एन एडिड टूल या ये एक म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए खतरा है? तो आजकल कोई ऐसा ये ट्रेंड में आया है आपके पास ऑफ़र कि अपने को एक हुक चाहिए जिससे कि इंस्टा पे रील्स वायरल हो? क्या होता है ना कि जब जैसे वेहानिया गाया तो लोगों को वेहानिया ही चाहिए। आपने कभी हनी सिंह को भी कहते सुना होगा कि ये मुझसे मांगते मेरे को ब्राउन रंग जैसा गाना दे, कहता पाजी वो तो नहीं मिलेगा, वो तो हो गया। वो कोई डिश नहीं है खाने की, उसको सेम रेसिपी डालेंगे तो सेम बन जाएगा। बैक इन द माइंड उसके रहेगा हमेशा कि कुछ ऐसा इनमें, वो पूरा गाना सुनेगा और कहेगा ये 4 लाइनें रील पे फटेंगी। पर जब आप गा भी रहे होते हो या कई बार आप आई एम श्योर आप लिरिसिस्ट के साथ बैठ के एक सेशन भी होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी लाते हो कि आप उसको पर्सनल लाइफ एक तरफ और वंस यू आर इन द स्टूडियो वो एक तरफ? मुझे ऐसा लगता है अगर प्लेबैक की बात करूँ या सिंगर सॉन्ग राइटर की बात करूँ तो वो भी एक्टर की तरह ही होते हैं। देखो यार, अभी कुछ भी हेलो जैन समाज को तुम बोल रहे हो, अभी वही बंदा कल को कॉन्सर्ट करेगा, दिखा दूंगा 30-35 हज़ार टिकटें बेच के करेगा। वो कहते हैं ना इंसान दबाव भी उस पर डालता है जो दब जाए। फना कर दे इसलिए कि 1.5 साल पहले ही बना हुआ गाना है जिसकी पेरिस में शूट हुई है। ऐसी तो आपको नहीं फीचर किया आपने? बोल बिल्कुल मैं भी इसी बहाने थोड़ा पेरिस घूम लूंगा। हेलो हाय नमस्ते, माय एफएम पे मैं हूँ रमित। और बहुत ही अक्सर ऐसा कम होता है कि आप एक गाना गाते हैं, उसमें योगदान देते हैं और वो गाना जो है वो सालों साल जवां दिलों की धड़कन बन जाता है, दिलों को कुरेदने वाला फीलिंग आ जाती है, रील्स बन जाती हैं और आशिक लोग उसी गाने पे अपनी महबूबा को प्रपोज करते हैं, उनकी रील्स बनाते हैं। और बहुत ही सौभाग्य है कि एक ऐसा ही गाना, उनके सिंगर आज मेरे साथ हैं। डैनी पाजी, वेलकम टू माय एफएम। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, हाउ आर यू डूइंग? बढ़िया। तो वेहानिया की मैं बात कर रहा था, जब आप ये कंपोज कर रहे थे आपको लगा था कि ये यहाँ तक जाएगा कि हर दूसरी रील पे वो गाना आएगा और जो आशिक लोग हैं वो मतलब ये सैयारा से पहले वाला सैयारा है? कह सकते हैं, लेकिन इतना तो कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से गाना इतना ब्लॉकबस्टर हो जाएगा या फिर इतने अवार्ड्स वगैरह सब कुछ जाएगा मतलब। बट ये उम्मीद थी कि काफ़ी अच्छा गाना है, बट आउटडन करा इसने खुद को, हम सब के लिए काफ़ी चीज़ें नहीं हुई हैं इस गाने की वजह से। तो यस, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट दिस सॉन्ग जस्ट केम टू मी। आप मैरिड हैं? हाँ, आप मैरिड हैं? नहीं, नॉट मैरिड। तो आपने अपना गाना किसी को भेजा? नहीं भाई, ऐसे तो कभी भी नहीं भेजा। अच्छा कि मतलब सुनने के लिए जरूर भेजूंगा कि सुन के, हाँ वही सुनने के लिए, मैंने और क्या बोला, मतलब कैसा लग रहा है, बट डेडिकेट नहीं किया। अच्छा, नहीं मैं सुनने के लिए बोल रहा था। नहीं, मेरे को लगा दूसरे तरीके से। तो डैनी बाजी, इस गाने की जर्नी बताइए कि कैसे शुरू हुआ था, ऑन पेपर से लेके स्टूडियो रिकॉर्डिंग एंड देन व्हेन इट बिकम अ ब्लॉकबस्टर? कुछ नहीं था भाई, ना पेपर पे था ना कहीं था। अच्छा। सिर्फ गाना मतलब उडारिया में गाना आना था शाम के 7 बजे, 5:30-6 बजे सुबह के हम लोग शो करके आए थे मतलब चंडीगढ़ में। सो बस ये था कि घंटे में गाना ख़त्म करके दे दो, नींद बहुत आ रही है, मतलब ये इंटेंट था। और ये था कि बस कर दो। तो उस समय पर जो जिसको सही लगा उसने वो किया, गाना बनाया, दे दिया और सो गए। ओके। बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। 3-3.5 महीने बाद एक मेरे फ्रेंड का कॉल आता है, लाइक दिस सॉन्ग इज ट्रेंडिंग, आई गेस दिस इज योर वॉइस। तो तब देखा तो पता लगा यूट्यूब पर भी काफ़ी लोग देख रहे थे, काफ़ी रील्स बनने लगी गाने पे। एंड तब तक भी गाना डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था, नहीं कहीं पर भी। अगर आप वेहानिया सर्च करोगे, कुछ भी सर्च करोगे तो मिलेगा कुछ नहीं आपको। सिर्फ यूट्यूब पे किसी ने ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके डाला हुआ था, वही अवेलेबल था। फिर आफ्टर 3 or 4 months आई गेस, लाइक रवि एंड सरगुन जस्ट केम अप विद अ थॉट कि जस्ट इसका गाने का बड़ा बना देते हैं, इस गाने को मतलब लाइक इसके अंदर फीचर करते हैं तो ऑब्वियसली फेस मिलेगा गाने को, डिस्ट्रीब्यूट होगा गाना, नॉर्मल पब्लिक भी सर्च करेगी तो उसको गाना मिलेगा एटलीस्ट ना। तो गाना उन्होंने लेबल बनाया उस समय पर, ड्रीम याता, तो ये पहला गाना था उस पर। तो ऑब्वियसली गाना चला उस समय पर, उन्होंने एक फेस दिया, गाने को बड़ा किया। तो उनके साथ पहली मीटिंग कैसी थी रवि और सरगुन के साथ? मैं मिला ही उनको 100 मिलियन होने के बाद। अच्छा सीधे जब ब्लॉकबस्टर हो गया तभी? हाँ, उसके बाद एक्चुअली एक सीरियल का ट्रेलर लॉन्च था उस समय पे, उसका भी टाइटल ट्रैक लिखा था मैंने, बादल पे पाँव है करके आया था। तो उस समय पे वो हमने प्रोड्यूस किया था। मेरे एक फ्रेंड है मुक्कू, उनकी वाइफ ने वो गाया था ट्रैक, बहुत अच्छा मतलब ट्रैक था वो भी ना। तो वो पार्टी और 100 मिलियन वेहानिया की पार्टी
वो एक ही दिन हुआ था, मतलब तब मैं पहली बार मिला था रवि भैया से और सलूम से, दोनों से तभी मिला था। और उसके बाद आपके 3 गाने और आ गए उसके बाद। तो उनके बारे में भी बताइए कि जब ड्रीम यात्रा तो उनके साथ आपको जब कोलैब हुआ तो ऑफ कोर्स वे हानिया तो ब्लॉकबस्टर हुआ, और उसके बाद जो तीनों गाने आए हैं फना कर दे एंड देन देयर 2 मोर सॉन्ग्स, हाले दिल। हाँ जी, तो बेसिकली प्यार ना पौंदी एंड हाले दिल आर नॉट अ सिंगल सॉन्ग्स, बेसिकली दे आर सॉन्ग्स जो मतलब टाइटल ट्रैक्स थे, है ना। एक लवली लोला उनका सीरियल था, उसमें वो टाइटल ट्रैक था प्यार ना पौंदी, है ना। मतलब टाइटल भी नहीं कह सकते, बेसिकली उसका मेन ट्रैक था वो, बट हाले दिल का टाइटल ट्रैक था हाले दिल। तो यस, वो दोनों ट्रैक्स थे। तो उन्होंने सीरीज ऑफ 8 उनके कुछ थे सीरियल्स ना, तो उसमें कुछ था करने के लिए, दे वांटेड मी टू सिंग फॉर देम, तो मैंने वो गाने गाए बस उस समय पर। एंड देन फना कर दे इसलिए कि 1.5 साल पहले ही बना हुआ गाना है, जिसकी पेरिस में शूट हुई है। यस। तो आपको नहीं फीचर किया? आपने बोल मेरे को मैं भी इसी बहाने थोड़ा पेरिस घूम लूंगा। नहीं भाई, ठीक है, मतलब वो यार उनकी केमिस्ट्री है उस गाने में। सो आई गेस अब आई डोंट नो कि उस जगह पर आके मैं कैसा फील करता हूँ। सो आई एम मोर इनटू माय म्यूजिक आई, तो मैं उस तरह की चीज़ें, तो मेरा एक गाना भी अभी रिलीज हुआ है दरिया, सो दैट वाज माय फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉन्ग। सो यस, पीपल आर लविंग दैट सॉन्ग, उसको कर रहे हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, जो इंडिपेंडेंट सॉन्ग आपने बनाया। ये मेरा बेसिकली अभी क्या होता है ना कि जब जैसे वे हानिया गाया, तो लोगों को वे हानिया ही चाहिए, लाइक लेबल्स के पास कोई भी लेबल आ रहा है तो दे वांट अ सॉन्ग लाइक वे हानिया। मैं क्या, वो तो हो चुका। जैसे आपने कभी हनी सिंह को भी कहते सुना होगा कि ये मुझसे मांगते मेरे को ब्राउन रंग जैसा गाना देते, कहता पाजी वो तो नहीं मिलेगा, वो तो हो गया। तो अभी हमें ही नहीं पता होता कि मतलब वो कैसे चीज़ें हैं, बिकॉज वो कोई डिश नहीं है खाने की, उसको सेम रेसिपी डालेंगे तो सेम बन जाएगा, वो चीज़ ही पूरी अलग है। सो मेरे अंदर और भी बहुत चीज़ें हैं, सो मैं एज अ कंपोजर भी चीज़ें करता हूँ बहुत सारी। सो मेरे को था कि सिर्फ वे हानिया, चावा सोनिया, प्यार न पौंदी ही नहीं है, और भी चीज़ें हैं हिंदी में, बिकॉज आई एम बेसिकली हिंदी सिंगर ना, नॉट अ पंजाबी सिंगर, राइट। सो मैं तो एज अ साउंड इंजीनियर काम करता करता पहुँच गया, एंड देन आई स्टार्ट लर्निंग पंजाबी, वो आ गई पंजाबी, इनहेरिट कर लिया, फिर गा दिया, वो पंजाबी सॉन्ग हो गया। तो यस, ऐसे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है। बट अभी राइट नाउ क्या होता है कि पंजाबी गाने ज़्यादा लोग सुनते हैं मेरे हिंदी से। अभी पहला मैंने हिंदी ट्रैक निकाला एंड दैट वाज वे डिफरेंट फ्रॉम वे हानिया एंड एनी अदर सॉन्ग, बिल्कुल अलग है, मतलब काइंड ऑफ लो-फाई ट्रैक है थोड़ा। तो आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपने कहा साउंड इंजीनियरिंग में थे आप, और मुजफ्फरनगर से हैं आप। तो वहाँ पे जब आपने कभी वहाँ रहते हुए सोचा था कि आप एक दिन यू विल बिकम द टॉप चार्ट बस्टर्स और वन ऑफ द सिंगर्स? यार मेरे को लगता है इंटेंट तो मतलब वो शुरू से था, इंट्यूशन होती है शुरू से ना। तो मुझे कभी भी ये नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, मतलब इतना पता था कि कुछ तो होगा और अच्छा होगा। तो अभी जैसे लोग मुझे कॉलेज में जब मैं था तो बोलते थे कि यार तू यूट्यूब पे वीडियोस डाल, कुछ गा कर ना। अच्छा। तो मैं बोलता था कि मुझे नहीं डालना यूट्यूब पे वीडियोस, मैं कवर सिंगर नहीं बनूंगा, मैं ओरिजिनल गाने गाऊंगा। अच्छा। सो इट्स लाइक कि भाई ओरिजिनल कैसे गाएगा तू, कौन देगा गाना, वो ऐसे कौन। मैंने कहा भाई अभी देखेंगे। उस समय ना लिखना आता था ना कंपोज करना आता था, पता ही नहीं था। गिटार भी थोड़ा बहुत प्ले करता था। फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, गिटार प्ले किया, देन कुछ धुन बनी, फिर कुछ लिखा, तो पता लगा कि कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ट होता चला गया। एंड तब तक लगा था कि, क्योंकि जब मैं गाने सुनता था ना भाई, तो ऐसा लगता था कि ऐसा गाना मैं गा सकता हूँ, मतलब ये इमोशन मैं अगर रिकॉर्ड करूँ तो आएगा, बट वो आता नहीं था। स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगा उसको आने में, मतलब हिट एंड थ्रो वाला था सारा ना, गाते रहे 3-3 घंटे, 1 मिनट का ट्रैक ही करे जा रहा हूँ रिकॉर्ड। अच्छा। बट यस, वो क्रैक करना पड़ता है, मतलब आई गेस यू नीड टू क्रैक दैट थिंग कि ये मेरे लिए बेस्ट है। तो आजकल कोई ऐसा ये ट्रेंड में आया है आपके पास ऑफर की अपने को एक हुक चाहिए जिससे कि इंस्टा पे रील्स वायरल हो सके? हाँ, ये तो नॉर्मल है भाई। अगर अच्छा, होता है। कोई भी लेवल मांगे, कोई भी इन्वेस्टर, देखो यार 2 चीज़ें हैं भाई, गाना पूरा बेहतरीन है और बहुत अच्छा है, वो चल जाए तो वो बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। बट उसको चलाने की एक टेक्निक इंस्टाग्राम भी है कि अगर तुम सिर्फ 4 लाइनों का बार मुझे ऐसा दे दो तो इंस्टाग्राम पे फट जाए, जिसपे ट्रांजिशन वीडियो, GRWN, तो प्रॉपर आपको ब्रीफ ऐसा आता है? हाँ, मतलब ऐसा नहीं आएगा यार। मतलब अब सपोज करो कि कोई प्रोड्यूसर है, ही वांट्स टू इन्वेस्ट ऑन अ सॉन्ग, सो वो मुझे बोले ना बोले, बैक इन द माइंड उसके रहेगा हमेशा कि कुछ ऐसा इनमें, वो पूरा गाना सुनेगा और कहेगा ये 4 लाइनें रील पे फटेंगी। पता किसी को कद्दू नहीं है भाई कुछ भी क्या होने वाला है, बट वो डैम श्योर होगा, पैसा लगा रहा कि हाँ कि बस ये तो है, these are the lines जिसके ऊपर हम खेलेंगे, राइट। तो ये है, और सभी लोग जैसे कुछ भी गाना बनाते हैं, देन वो ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं बैठ के ना कि यार इसके ऊपर कहाँ कौन सी लाइन है जो इंस्टाग्राम पे
क्रिएटर से डलवाएं या फिर वायरल कराएं, क्या करें। तो यस, ये है एक बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। आपने कितने गाने सुने होंगे यार, मतलब बहुत अच्छे गाने होते हैं इंस्टाग्राम पे, फिर आप गाना सुनो, पूरा गाना सुनो तो झेल जाएगा, जमीन आसमान का फर्क है। और बहुत सारे गाने कैसे होते हैं कि कभी सुने ही नहीं, कुछ नहीं है, बट तो कभी 4 साल बाद पता लगा रिलीज हुआ है 4 साल पहले, आज दुनिया पागल हो रही है उस गाने के पीछे। बिल्कुल, बिकॉज उसमें कुछ बात थी। तो बस भाजी आपके मोस्टली भी जितने गाने आए हैं, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक है, थोड़ा सा प्यार है, तो कितनी बार हार्ट ब्रेक हुआ है आपका? नेवर ब्रो। सही बोलो। आई एम वेरी लकी। लकी मतलब अच्छा वो संजू बाबा टाइप मामला है? नहीं यार, ऐसा भी नहीं है। मतलब मैं लकी हूँ, मतलब कि ऐसा कुछ हार्ड, मैं आई गेस मैं उतना एंगेज नहीं हो पाता उस तरीके से किसी भी चीज़ में ना, मुझे अपना काम और चीज़ें ज़्यादा नहीं। पर जब आप गा भी रहे होते हो या कई बार आप, आई एम श्योर आप लिरिसिस्ट के साथ बैठ के एक सेशन भी होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी लाते हो कि आप उसको पर्सनल लाइफ एक तरफ और वंस यू आर इन द स्टूडियो वो एक तरफ? मुझे ऐसा लगता है अगर प्लेबैक की बात करूँ या सिंगर सॉन्ग राइटर की बात करूँ, तो वो भी एक्टर की तरह ही होते हैं। मतलब दे हैव टू बी इन अ कैरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है। तो वो कैरेक्टर पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर मैं कोई सैड सॉन्ग गा रहा हूँ, इसका ज़रूरी नहीं कि मतलब सपोज करो मैं मैरिड हूँ तो मैं अपनी वाइफ से लड़कर ही वो गाना गाऊंगा कि भाई आज के बाद तो तुझसे बात नहीं हुई, काट दिया फोन, अब जा रहा हूँ स्टूडियो में, फिर वो अब मैं उस जोन में आ गया, अब मैं जोन में लिखूंगा। आ गया, मतलब खुद क्लेश करने के बाद या फिर अगर कोई मतलब अभी लड़ाई हो रही है तो मैं रोमांटिक गाना नहीं गा पाऊंगा। ऐसा नहीं है, वो कैरेक्टर के अंदर इन करो, गाओ। बिकॉज अभी कोई भी सिंगर है तो वो आइटम सॉन्ग भी गा रही है कोई बंदी, सो वो नॉर्मली वैसे तो बात नहीं करती ना, बट अगर वो गा रही है तो फिर वो उस कैरेक्टर के इन होके गा रहे हैं। सो प्लेबैक सिंगर्स भी ऐसे होते हैं, या फिर किसी के लिए अगर तुम गाना गा रहे हो, इंडी कोई भी सिंगर है तो वो है, वो पर्टिकुलर उस कैरेक्टर में है। तो बहुत सारे सिंगर्स भी आपने देखे होंगे जो एक ही कैरेक्टर में रहते हैं, दूसरे में वो दूसरी तरह का गाना नहीं गाते। उन्होंने वो कैरेक्टर पकड़ा है, वो बहुत सॉलिड है उसमें। लेकिन कुछ सिंगर्स होते हैं जो वर्सेटाइल होते हैं, वो किसी भी कैरेक्टर में गाते हैं। ओके पाजी, अब ये बताइए कि जो एआई का आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं, हम देखते हैं कि किशोर दा की आवाज़ में भी गाने बन रहे हैं और बाकी सब भी गाने बन रहे हैं, तो यू थिंक इट इज़ एन एडिड टूल या ये एक म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए खतरा है? यार देखो, थोड़ा तो खतरा भी कह सकता हूँ मैं। अभी मैं इस चीज़ को ज़्यादा मतलब समझ नहीं पाया हूँ, बिकॉज अभी सुनो पे बहुत सारे लोग हैं। अभी मेरे पास बहुत सारी डीएम्स में आता है, पाजी मैंने गाना बनाया, भैया मैंने गाना बनाया, तो मैं कहता हूँ भेज दो, क्योंकि मैं मोर इनटू ऐसा होता है कि कोई लड़का गाना बना रहा है, लेट्स सी कैसे क्या हो रहा है, तो वो भेजते हैं। तो मैं समझ सुनते कि एआई है भाई ये तो कैसे बना रहा है। तो लोग क्या कर रहे हैं, लिरिक्स लिख रहे हैं, डाल दे रहे हैं, तो वो एक सुनो से एक गाना बन जाता है। अच्छा है बुरे लिरिक्स कैसे भी, कॉम्पोजिशन अच्छी बन जा रही है, मेलोडी अच्छी है, तो अच्छी चीज़ है। जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनको नहीं आता, जो राइटर्स हैं बेचारे, जिनको पता ही नहीं म्यूजिक कैसे बनता है, उनको पूरा स्टूडियो का खर्चा बियर करने की कोई जरूरत नहीं, अकेले बैठ के एक डमी बना सकते हैं। बट जो रियल में म्यूजिक कंपोजर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है भाई। क्योंकि किसी भी मूवी के लिए अगर मुझे कोई गाना देना है, तो अगर इफ यू आर अ राइटर, तो राइट करके उसको डालोगे, निकालोगे, समझ लो साउंड अच्छा है, सीधा दो, उसको साउंड क्वालिटी अच्छी होगी, जाएगा किसी कंपोजर के पास, बोल दो, लेकिन तुम्हारी कंपोजिशन की वजह से वो कभी सेलेक्ट नहीं होगा। अच्छा भाजी, मैं ये सोच रहा था, आप दिमाग में आया मुजफ्फरनगर से हो, थोड़ा एरिया बाहुबली वाला है, सारा ही वैसा है ना? तो कभी ऐसा हुआ है कि आप बढ़िया, आपने कहा ना कि कुछ ज़्यादा कॉलेज में ज़्यादा गा नहीं रहे थे, पर किसी एक की नज़र पड़ गई कि आप अच्छा गा रहे हो, और उठा के लेके सामने कि अब गा, हमारे सामने गा? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, अपने को कोई कहाँ छेड़ेगा यार। नहीं, कभी नहीं हुआ अपने साथ कोई चक्कर नहीं हुआ। आप वन ऑफ द बाहुबली हो मतलब? नहीं, वन ऑफ द बाहुबली नहीं, मतलब वहाँ पे सीन ये है कि यार सभी लोग अपने आप में बाहुबली हैं। तो ज्यादातर कोई किसी को पंगे, वो कहते हैं ना, इंसान दबाव भी उस पर डालता है जो दब जाए। तो बस वही वाली बात है भाई। मैं बहुत साल पहले मसूरी जा रहा था, तब मुजफ्फरनगर से होके जाना होता था, तो हमारे एक रिश्तेदार थे, तो उनके घर रुका था आधे पौने घंटे के लिए, तो उन्होंने समोसे मंगवाए और बहुत ही टट्टी समोसे थे छोले के साथ। तो मैंने एक बाइट ली, उन्होंने कहा कैसा समोसा? कैसा है समोसा? हाँ जी बहुत बढ़िया है। तो बोलो वाह, मैं कहा वाह। तो मैंने कहा ये क्या चल रहा है? और है भी वो जैन, यूजुअली आप देखते जैन लोग ऐसे नहीं होते, थोड़े सभ्य समाज में। चक्कर क्या है ना, थोड़ा एक्सेंट वैसा है भाई। अभी वेस्ट यूपी गया था, मेरे दोस्त की शादी थी, बनारस में गया हूँ, तो वहाँ पे सभी अरे भैया आधे को चलिए, समझ नहीं पा रहे हैं क्या, ऐसे करके बात कर रहे हैं। तो हमारी तरफ थोड़ा लठमार भाषा है। हाँ, नॉर्मली लठमार है यार, चाहे वो प्यार की भाषा होगी। हाँ, तो मैं आपको बोलूंगा भाई इधर को ही जरा, तो वो लाउड ही बोल रहा है ना बंदा, तो वो ऑलरेडी लाउड है, इधर को आइए जरा, तो वो वर्ड्स ऐसे, एक्सेंट ऐसे, तो इट फील्स लाइक यार कोई ऑफेंड हो गया क्या भाई? अब नॉर्मली भाई इधर आना यार जरा, वो
फर्क वो वैसे एक्सेंट में फर्क है। तो उन्होंने पूछा आपसे प्यार से ही होगा, उनका प्यार थोड़ा ज़्यादा तो चलो अब मैं प्यार से ही बोल रहा हूँ, वे हानिया की 2 लाइनें हो जाएं। और इनफैक्ट अगर आप ट्राई कर सको कि जितने भी अभी तक आपने गाने गाए हैं, इफ़ यू कैन क्रिएट अ मेडली, एक लाइन वे हानिया और उसी वक्त ही मैं ताली मारूंगा, क्लैप चैलेंज है, ताली मारूंगा मैं चेंज नहीं हो पाएगा। अब देखो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ के बाहुबली हम हैं। चलो ट्राई तो करो, लेट्स ट्राई। मैनू पता नहीं हुंदा सुकून की, तैनू मिले ता पता लग्या, मिट गई मेरी सब तन्हाई, जी तेरे कोले आ लगे वे हानिया, वे दिल जानिया, तू नेड़े नेड़े रह, ना दूर किते जा, भूल गए ए सारी दुनिया के तेरा ही नाम है, बोल दी ज़बान। क्या बात है, मतलब आपको सुन के जो आजकल होता है ना, ऑटो ट्यून हैज लेफ्ट द चैट। तो उनके बारे में क्या बोलोगे, जो आजकल एक वायरल हो रहा था मामला, स्टेज पे एक बंदा गा रहा है और ऑटो ट्यून है नहीं उसके पास, बहुत क्रिटिसिज्म मिली थी उसको। बहुत सारों के साथ हुआ ऐसा तो। हाँ, तो एक के साथ नहीं हो, नाम लो। जैन समाज की एक तो यार बहुत सारे हैं, अभी काफी आर्टिस्ट के साथ हुआ है ये। अभी देखो यार, अभी कुछ भी है लो, जैन समाज को तुम बोल रहे हो, अभी वही बंदा कल को कॉन्सर्ट करेगा, दिखा दूंगा 30-35 हज़ार टिकटें बेच के करेगा। मैं तो नहीं जा रहा। आप नहीं जाओगे भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ और सुनना पसंद करते हो। करेक्ट, लेकिन कुछ लोग हैं जो वो सुनेंगे। पर वो ऐसा ही, मतलब ऐसा क्यों है? क्योंकि अब ये लगता है कि चाहे ऑटो ट्यून हो ना हो, जनता को बस अच्छी धुन चाहिए, जैसे मर्जी बने। भाई देखो ये जैसे मशीन से क्या होता है ना, आज नहीं हुआ। स्टार्टिंग में जब मैगी आई थी, जब आई थी स्टार्टिंग में, लोग क्या बोलते खराब है, मम्मी भी शायद हफ्ते में एक बार देती थी। अभी फ्रोजन फूड बन चुका है आदत, राइट। कुछ भी खाओगे दिन में एक बार तो फ्रोजन खा ही रहे हो, जो भी लोग सुबह से 8 घंटे का जॉब कर रहे हैं। सो ये आदत आज की नहीं है भाई। स्टार्टिंग में कभी ऑटो ट्यून था ही नहीं, रियल सिंगर्स कोई चांस नहीं था, कोई गा ही नहीं पता था। फिर धीरे 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 आया। अब जैसे कि अभी एक गाना था, बहुत तगड़ा गाना, एम्पलीफायर, हाँ जी, इमरान खान ने गाया है ना, हाँ जी। उसके सारे एल्बम ब्लॉकबस्टर। साउंड क्या था, वो साउंड से प्यार हुआ इंसान को। अब आपको मतलब नहीं है भाई, आपको गाना सुनना है, मजा आना चाहिए। हाँ। आपको मतलब नहीं है कि इसमें ऑटो ट्यून है कि नहीं है। आपको हो सकता है शायद 99 लोगों को मतलब नहीं है इस चीज़ से, उनको मजा आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑटो ट्यून है कि नहीं है। लोगों को पता भी नहीं है ना भाई। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बिकॉज हम लोग थोड़े से अवेयर हैं, थोड़े से एजुकेटेड है इस बारे में, तो हम लोग फर्क पहचान सकते हैं। फिर वो धीरे 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 करते 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 इतने सारे बॉलीवुड में गाने भी आए हैं, बाहर भी गाने हैं, सबने इतना सब कुछ यूज किया तो वो साउंड बन गया। वो इलेक्ट्रॉनिक साउंड है। इलेक्ट्रॉनिक साउंड 440 पे ट्यून होता है भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट। अभी मैं की बजा रहा हूँ, गिटार है, गिटार मैं प्ले करूंगा, अनट्यून हो जाता है ना भाई बजाते बजाते। करेक्ट। वोकल भी अनट्यून हो सकता है बजाते बजाते। अभी वो गिटार को मैं बिल्कुल कंप्यूटर से बजा दे रहा हूँ, 440 पे ट्यून है, वोकल कैसे स्टिक करेगा? सो अभी आप जितने भी दुनिया में कोई भी अभी आज की तारीख में वो ऑटो ट्यून एक फ्लेवर है भाई। अरिजीत की वोकल पे भी यूज होता है, अच्छा, विशाल मिश्रा की वोकल पे भी यूज होता है, सबकी वोकल पे यूज हो रहा है, बट वो वैसा गा सकते हैं। कुछ लोग बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं गा सकते, सिर्फ इतना ही फर्क है। लेकिन वो हम ही ने आदत डाली है कि हम लोग उस साउंड को सुन रहे हैं। अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो बनाने वाले बंद कर देंगे भाई। जी जी। तो आप क्या चाहते हैं आने वाले टाइम पे, आप किस एक पर्टिकुलर टैलेंट एक्टर के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं? आपको लगता है कि आपकी आवाज़ उस पर एकदम बहुत सूट करेगी? भाई सभी के लिए, मतलब ऐसे मैंने सोचा नहीं कभी इस वे में कोई एक अच्छा नंबर 1 कि ये तो लिस्ट में होना ही चाहिए। मतलब सच बताऊं तो मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं, लेकिन ये अगर तुम नाम पूछो तो शाहरुख सर के लिए मैं गाना चाहूंगा। ये सीधा मतलब है, ये तो सही है, मतलब उनके लिए तो गा सकते हैं। हाँ, और जचेगी भी। बहुत बढ़िया है, मैनिफेस्ट करते हैं आज हम और आप मिलके। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाएँ। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स यार, मैं एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही काम कर रहा हूँ अभी, तो थ्रू आउट पहले से ही कर रहा था, बट अभी खुद के गाने खुद के हिसाब से करना शुरू किया है मैंने। बिकॉज बहुत सारा ऐसा संगीत है जो मेरे अंदर है, जिसको निकलना बहुत जरूरी है, जो पनप के बाहर, वरना वो तूफान मचाएगा। तो बढ़िया, हम चाहते हैं कि तूफान तो बाहर मचाए मेरे अंदर की जगह, तो वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। सो यस, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, अपनी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, कुछ गाने लेकर आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम चाहते हैं वो तूफान मचाए और आने वाले टाइम पे वो वे हानिया से भी और बाकी सारे गानों से भी ज़्यादा चार्ट बस्टर बने, लोगों के दिलों में छाए। और हम ऐसे ही चाहते हैं कि आशिक जो हैं आपके गाने सुन के ही आगे प्रपोज करें, जब ब्रेकअप हो तो दोबारा से आपके पास ही आए। ठीक है, ऐसी दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच डैनी भाजी, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। विश यू गुड लक। ओके, थैंक यू सो मच ब्रो।